गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10। आपको मैं जो पहले वीडियो सेंड कर चुकी हूँ उसमें हमने क्लीन वाटर तक पढ़ा था। उसके बाद जो हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेविंग वाटर। सेविंग वाटर का मतलब होता है पानी की बचत करना, यानी पानी को बचाना। वाटर इज़ ए नेसेसिटी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। पानी जो है सभी लिविंग थिंग्स के लिए, यानी अर्थ पर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए पानी जो है नेसेसिटी है, बेसिक नीड है। वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर, वी शुड सेव वाटर इन मैनी वेज। हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम पानी को बचा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर है क्लोज द टैप वाइल यू ब्रश योर टीथ, डू नॉट लेट द वाटर फ्लो अननेसेसरली। जब भी आप ब्रश करो आप टैप को खोलो, जितने पानी की ज़रूरत है यूज़ करके आपको टैप बंद कर देनी चाहिए, उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए ताकि पानी वेस्ट ना हो। नेक्स्ट इज टेक बाथ यूजिंग अ बकेट एंड मग, अवॉइड शावर बाथ। नहाने के लिए हमेशा पानी बकेट के अंदर लेना चाहिए और मग की हेल्प से उसे यूज़ करना चाहिए। शावर बाथ को अवॉइड करना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है। थर्ड इज़ रेन वाटर। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन बकेट्स, ड्रम्स एंड टैंकर्स। दिस प्रोसेस ऑफ सेविंग वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर, रेन जब होती है तब उसके पानी को हमें कलेक्ट करना चाहिए, जैसे बकेट्स में, ड्रम्स में या टैंकर्स में डाल के। इस प्रोसेस को, यानी रेन वाटर को कलेक्ट करने की जो ये प्रोसेस होती है, वाटर को सेव करने की, उस प्रोसेस को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। दिस वाटर कैन बी यूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स, क्लीनिंग फ्लोर्स एंड कार। इस पानी को हम अपने घर और आसपास लगे हुए पेड़ पौधों के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्लोर को क्लीन करने के लिए और अपने व्हीकल्स यूज़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर की डिफरेंट फॉर्म्स। वाटर हैज़ नो कलर, नो टेस्ट एंड नो स्मेल। पानी का कोई कलर नहीं होता, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, उसकी कोई स्मेल भी नहीं होती। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, लिक्विड यानी वाटर, सॉलिड आइस और गैस यानी वाटर वेपर। पानी की जो है 3 फॉर्म्स होती हैं। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर आल्सो फाउंड इन नेचर। पानी की जो ये 3 फॉर्म्स हैं, ये तीनों फॉर्म्स हमें नेचर में भी मिलती है, यानी प्रकृति में भी ये तीनों फॉर्म्स होती हैं। डू यू नो व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज बॉइल्ड? आपको पता है जब पानी को उबाला जाता है तब क्या होता है? व्हेन द वाटर इज बॉइल्ड, जब पानी को बॉयल किया जाता है, इट चेंज इनटू स्टीम, ये भाप में बदल जाता है। स्टीम इज हॉट वाटर वेपर। स्टीम जो होती है वो गर्म पानी से निकलने वाली वाष्प होती है। द प्रोसेस ऑफ वाटर टर्निंग इनटू वाटर वेपोर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब पानी को गर्म करने पर हीट की वजह से ये वाटर वेपोर में, यानी ये भाप में, स्टीम में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेसिंग को इवेपोरेशन बोलते हैं। कीप अ प्लेट ओवर द पैन ऑफ बॉइलिंग वाटर। एक प्लेट जो है वो बॉइलिंग वाटर के ऊपर रखनी चाहिए, जैसे आप ये देख रहे हो, ये प्लेट है। यू विल नोटिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द प्लेट। द हॉट स्टीम वाटर वेपोर कूल्स डाउन ऑन टचिंग द कोल्ड प्लेट एंड चेंज इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। क्या होगा, आप नोटिस करोगे कि पानी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं जो वो प्लेट के नीचे आ जाएंगी। किसकी वजह से? वो हॉट स्टीम की वजह से। जो हॉट स्टीम होती है वो भाप होती है, वो धीरे धीरे ठंडी होती है और वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है, यानी वो पानी की बूंदें बन जाती है। ओके, द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपोर टर्निंग इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को, जब वो पानी ठंडा हो जाता है, यानी जब वो भाप ठंडी हो जाती है, तो प्लेट के ऊपर नज़र आने वाली जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो पानी की बूंदें होती हैं, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज डू यू नो व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज कूल्ड? आपको पता है जब पानी ठंडा हो जाता है तब क्या होता है? व्हेन द वाटर इज कूल्ड इन अ रेफ्रिजरेटर इट चेंज इनटू आइस। हम क्या करते हैं, हमने देखा है कि जब हम फ्रीज़र के अंदर किसी भी बर्तन में पानी डाल के फ्रीज़र में रखते हैं तो उसे जो है नेगेटिव टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जब बिल्कुल 0 डिग्री पर आ जाता है तो उस नेगेटिव टेम्परेचर के अंदर वो आइस फॉर्म में चेंज हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। पानी के आइस के अंदर चेंज होने की इस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं, FREEZING। व्हेन वी कीप दिस आइस आउटसाइड इट विल मेल्ट एंड फॉर्म वाटर अगेन। और जब हम उस बर्फ़ को फ्रिज से बाहर निकाल देते हैं, थोड़ी देर बाद वो फिर से पानी की फॉर्म में चेंज हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ आइस चेंजिंग इनटू वाटर इज कोल्ड मेल्टिंग। पानी, आइस के वापस पानी की फॉर्म में आ जाने वाली प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं, यानी मेल्ट हो जाना।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर साइकिल। जैसे आपको इसके नाम से पता चल रहा है, साइकिल यानी चक्कर जिसको बोलते हैं, पानी का चक्कर, ये जल चक्र इसको बोला जाता है। क्या होता है? द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ वाटर आकर्स कंटिन्यूसली इन नेचर, इट इज़ कॉल्ड द वाटर साइकिल। लेट्स रीड अबाउट द वाटर साइकिल। जो पानी है वो कंटिन्यूसली जो है एक वाटर साइकिल होता है नेचर के अंदर, जिसकी वजह से पानी का ज़मीन पर आना और फिर आसमान में चले जाना, फिर से ज़मीन पर आना, इस तरह का एक प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। आप पिक्चर में बड़ा इजीली देख सकते हो, मैं आपको समझाती हूँ क्या ये देखो, ये रिवर है। रिवर को जब सनलाइट मिलती है, जब सन से हीट मिलती है, तो ये जो पानी होता है ये धीरे धीरे वाष्प बन के ऊपर चला जाता है। ये देखो वाटर वेपोर, ओके। और ये ऊपर जाने के बाद जो है क्लाउड्स बनाता है, और जब क्लाउड्स के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, तो वो जो ये वाटर वेपोर होता है, ये जो वाष्प की फॉर्म के अंदर पानी ऊपर जाता है, ये रेन वाटर की फॉर्म में वापस नीचे आ जाता है। इस तरह से यहाँ से वाटर ऊपर जाता है, वाटर वेपोर चेंज होता है, फिर क्लाउड्स बनते हैं, और जब क्लाउड्स हैवी होते हैं तो वो रेन फॉर्म में वापस नीचे आ जाता है। तो इस तरह से देखो ये सर्कल जो है ऐसे चलता रहता है, इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। यहाँ पर सेम यही लिखा है, द वाटर इन द वाटर बॉडीज लाइक लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस चेंजेस इनटू वाटर वेपोर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। सन की हीट की वजह से जो ये लेक, पॉन्ड्स, रिवर, सीज का जो पानी है वो वाटर वेपोर में चेंज होकर ऊपर चला जाता है। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दिस वाटर वेपोर इज लाइट एंड राइज अप इन द एयर हाई अप। ये जो वाष्प होती है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है और बहुत ऊपर चली जाती है। वेयर इट इज़ कूल, वाटर वेपोर टर्न्स इनटू टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ये ठंडी होती हैं वाष्प और छोटी छोटी पानी की बूंदों में चेंज हो जाती हैं। दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स, ये आपस में जुड़कर जो है क्लाउड्स बनाती हैं। व्हेन द क्लाउड्स बिकम हैवी, और जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, दे फॉल डाउन एज रेन, तब वो बारिश की फॉर्म में नीचे आ जाती है। दिस वाटर अगेन फ्लोज इनटू रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स एटसेट्रा एंड द साइकिल कॉन्टिन्यूस। इस तरह से साइकिल चलता रहता है। दिस वाटर साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेन ऑन द अर्थ। इस वाटर साइकिल की वजह से ही पृथ्वी के ऊपर बारिश का आना संभव होता है। तो इस तरह से ये वाटर साइकिल चलता रहता है। और बच्चों ये हमारा था चैप्टर नंबर 10 वाटर। तो हमने वाटर के बारे में पढ़ा। तो प्लीज़ बेटा आप इस वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं ध्यान से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप जूम क्लास में उसे क्लियर कर सकते हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।